क्लास 10 में टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। रचना के आधार पर वाक्य, ये विषय क्लास 10 के लिए दिया गया है। क्लास 9 में है अर्थ के आधार पर और क्लास 10 में दिया है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य पढ़ने से पहले यदि उपवाक्य पढ़ लिए जाएं तो रचना के आधार पर वाक्य पढ़ना सरल हो जाता है, क्योंकि उपवाक्यों का प्रयोग इन वाक्यों में किया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम उपवाक्य के विषय में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य और उनका परिवर्तन ये पढ़ेंगे। तो आपको जो टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य प्रयोग या वाक्य कितने होते हैं, वाक्य भेद, वो सभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये दोनों ही वीडियो देखने पड़ेंगे, उपवाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। क्लास 10 के लिए हिंदी बी में ये विषय दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम पहले उपवाक्य पढ़ते हैं। क्या होता है उपवाक्य? छोटा से छोटा वाक्य जो अपना पूरा अर्थ देता है उपवाक्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया की उपस्थिति आवश्यक होती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, तभी वह वाक्य पूरा माना जाता है। उपवाक्य छोटा से छोटा वाक्य होता है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित होते हैं, तभी वह वाक्य उपवाक्य कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रिया और कर्ता दोनों है। आकार में छोटा है इसलिए वह उपवाक्य बन गया है। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया की उपस्थिति पाई जाने पर वह पूर्ण माना जाता है, जो बात मैंने आपको अभी बताई है। उपवाक्य आकार में वाक्य से छोटे होते हैं, परंतु कर्ता और क्रिया के साथ होते हैं। अनेक उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण दिया है, देखिए कैसे। बाजार गया, वह बाजार गया। पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम में लगा देती हूँ यहाँ। वह बाजार गया। उसने सामान खरीदा और वह वापस आ गया। उसने सामान खरीदा, अगर मैं इसके बाद भी पूर्ण विराम लगा दूं और हटा दूं तो ये 3 उपवाक्य हो जाएंगे। इनको मिलाकर हम एक वाक्य बना सकते हैं। इन तीनों से एक वाक्य बन सकता है। उपवाक्यों के प्रकार कितने होते हैं? उपवाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। अभी ये बहुत अच्छी तरह आपको शायद स्पष्ट ना हो पाए, लेकिन जब आप रचना के आधार पर पढ़ेंगे तब ये चीजें फिर से देखिएगा, रिकॉल करिए, और ये आपको वहां बहुत हेल्प करेंगी। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? समानाधिकरण उपवाक्य। समानाधिकरण शब्द बना है समान अधिकार रखने वाला। जो वाक्य समान अधिकार रखने वाले होते हैं वे समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की गीत गा रही है। छोटा वाक्य है और अपने आप में पूरे हैं, समान अधिकार रखते हैं, बिल्कुल अलग स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है और अपने आप में ये वाक्य पूरे हैं, समान अधिकार रखने वाले हैं। दूसरा भेद जो आता है उपवाक्य का, वो आता है प्रधान उपवाक्य। माँ की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो वाक्य में प्रधानता, अपने अर्थ के लिए वाक्य में प्रधानता लिए होता है, वही प्रधान उपवाक्य होता है। माँ की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। कि बेटा इंजीनियर बने ये तो इस पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये प्रधान वाक्य है। प्रधान वाक्य छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन वह अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होता है और आश्रित उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है, निर्भर होता है। आश्रित उपवाक्य, माँ की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। इसी वाक्य को मैंने ले लिया है क्योंकि इसमें एक प्रधान था और एक आश्रित था। कि बेटा इंजीनियर बने, यहाँ से योजक से जो शुरू हुआ है ये उपवाक्य, क्योंकि प्रधान के ऊपर आश्रित है इसलिए ये आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम ये जो आश्रित उपवाक्य था इसके भी भेद पढ़ेंगे, क्योंकि हम मिश्र वाक्य में जानेंगे कि इसके भी भेद होते हैं, तो इसलिए पहले इनको पढ़ लेते हैं। पहला भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे पिताजी ने कहा कि तुम बाहर खेलो। ये क्या होता है ये समझ लीजिए पहले कि जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं अक्सर की से जुड़े होते हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया था, माँ की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने, की से जुड़ा हुआ था। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य, इस संज्ञा के विषय में इस संज्ञा की प्रधानता है, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य कि तुम बाहर खेलो। की के साथ और की के बिना भी ये प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन की अपेक्षा होती है। अगर मैं इसको यहाँ ढक देती हूँ, पिताजी ने कहा तुम बाहर खेलो, तो इसमें हमें की अपेक्षा रह रही है, खालीपन लग रहा है। और जब तक हम इस की का प्रयोग करें या ना करें, लेकिन हमें की खटकता रहेगा कि यहाँ पर आना चाहिए।
तो ये अक्सर की से जुड़े होते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण तो विशेषण शब्दों की सूचना देने वाले होते हैं जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम, पद या पदबंध की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, या फिर बोले ये अक्सर जो, जिसे, जिसको, ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, इनसे जुड़े होते हैं। इन वाक्यों में ये पाए जाते हैं। जैसे, ये वही लड़का है जो कल मिला था, जो से जुड़ा हुआ है, ये आश्रित उपवाक्य है, यह है प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, और यह है आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित में क्योंकि जो लगा दिया, विशेषता बताने वाले इस लड़के की विशेषता बताई जा रही है। परिभाषा में हमने पढ़ा कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम, पद या पदबंध की विशेषता बताता है, तो ये लड़का क्योंकि संज्ञा पद है तो इसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है, इसलिए ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण है, यह वही महिला है जिसे मैंने कल आने को कहा था, जिसको मैंने कल आने को कहा था, ये भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो इनको भी आप इसमें देख सकते हैं। यह वही पुस्तक है जो तुम्हें, यह वह पुस्तक जो तुम्हें चाहिए पुस्तकालय में नहीं है। ये छोटा सा वाक्य जो है ये आश्रित उपवाक्य है, विशेषण वाला, ये बीच में भी आ जाते हैं कई बार। वह पुस्तक पुस्तकालय में नहीं है, कौन सी, जो तुम्हें चाहिए। तो आश्रित जो है कभी कभी बीच में भी आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर अलग ही होते हैं, आगे या पीछे कैसे भी लग जाए तो वैसे आता है। जैसे ये है, जो कल मिला था, यह वही लड़का है, आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लग सकता है वाक्य की संरचना के अनुसार। तो यहाँ पर ये बीच में आया, तो एक्सेप्शनली ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें ये बीच में प्रयोग किया जाए। उसके बाद आता है, अब हमने पढ़ा संज्ञा की से जुड़े होते हैं, सर्वनाम विशेषण जो होते हैं वो जो, जिसे, जिसको, जिससे आदि से जुड़े होते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य तीसरा है ये, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं, ये अक्सर ज्यों, जैसे, जब, जैसे ही, जहां, इनसे जुड़े होते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचा, मेहमान आ गए। देखिए, क्रिया की विशेषता, मेहमान आने की विशेषता है कि जैसे ही वह घर पहुंचा, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ज्यों, जैसे, जब, ये इसमें बताए जाते हैं। जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये सभी इसमें क्रिया विशेषणों का ही प्रयोग होता है। जब जब मैं उसके घर गया तब तब उसने मेरा स्वागत किया। आश्रित हैं, जितने मैंने रेखांकित किए हैं ये सभी आश्रित हैं, और आश्रित में भी, क्योंकि हम आश्रित का ही प्रकार पढ़ रहे हैं। एक तो प्रश्न आपको इसमें यह पता चल जाएगा एक वाक्य में प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है। प्रधान यह है जो मैंने रेखांकित नहीं किया है, और आश्रित वो है जो मैंने रेखांकित किया है। और दूसरी पहचान ये होती है कि ये योजक से जुड़े होते हैं, जैसे, जो, की, जब, इनसे जुड़े होते हैं जो आश्रित उपवाक्य होते हैं। जब जब मैं उसके घर गया तब तब उसने मेरा स्वागत किया। जैसे ही या जब वह स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चल पड़ी। तो इस तरह से उपवाक्यों का वीडियो समाप्त होता है। उपवाक्य आपको समझ आए होंगे उम्मीद करती हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में अगर आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य पढ़ना है तो आपको उसके लिए दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें केवल उपवाक्यों के विषय में ही हमने चर्चा की है।